पेशावर सीटीडी थाने में धमाका, शॉर्ट सर्किट के बायस बारूदी मवाद में हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, धमाके से एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। सीटीडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर सईद का कहना है ये शॉर्ट सर्किट का वाकया है, हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले। थाने में 3 सीटीडी एहलकार थे, जिनमें से एक शहीद, 2 जख्मी हुए। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ, जिससे एहलकार की शहादत हुई। 4 मुलजिमान को थाने से निकाल लिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थाना सीटीडी में धमाके का नोटिस, आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब। शहीद सीटीडी एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, आईजी पुलिस जुल्फिकार हमीद, सीसीपीओ और अस्करी हुकाम समेत दीगर की शिरकत। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इक़दामात जारी रखने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर अफगान तर्जुमान के बयान पर 2 टोक जवाब। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़ राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सिस के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। तालिबान 4 बरस बाद भी दुनिया से किए वादे पूरे नहीं कर सके। वज़ारत इत्तलात और नशरियात का भी गुमराहकुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन है। अक्टूबर फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के लिए दुहाई का मोहलिक तरीन महीना साबित हुआ। एक माह में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 355 दहशतगर्द मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। अक्टूबर में दहशतगर्द हमलों में 72 सिक्योरिटी एहलकार और 30 आम शहरी शहीद हुए। 92 सिक्योरिटी एहलकार और 48 शहरी जख्मी भी हुए। दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान गुज़श्ता माह के मुकाबले 19% कम रहा। टीटीपी सरबराह नूर वली महसूद के नायब को हलाक किया गया। कारी अमजद 2007 में तंजीम के क़याम के बाद से सबसे नुमायां हदफ था। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तौसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और हर किस्म के असलहे की नुमाइश ममनुआ करार। दफा 144 के नफाज में तौसी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद व यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबी समेटी। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमायां कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार और खुशहाली का जरिया है। वज़ीर आला पंजाब की साहिवाल डिवीजन के अराकीन ने कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं, नया कल्चर है। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस नून लीग का असल एजेंडा है। अराकीन असम्बली ने 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला मरीम नवाज को सराहा। अराकीन असम्बली ने जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेस लॉन्च करने पर मरीम नवाज की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। बोले, वज़ीर आला मरीम नवाज की लीडरशिप में पंजाब आज पुरअमन, साफ और बर्क़ रफ्तारी से तरक्की करता सूबा है। टैक्स
चोरी के खिलाफ जहाद करना होगा। टैक्स के बगैर तरक्याती मंसूबे मुमकिन नहीं। हुकूमत बिजली के नर्ख कम करने की कोशिशों में मसरूफ है। अव्वलीन तरजीह तवानाई बहरान पर काबू पाना है। भारत की सियासत दिवालिया हो चुकी, सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर कायम है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जसर बाईपास में गैस कनेक्शन फराहमी की तकरीब से खिताब। बोले, लोगों को मौसम सरमा शुरू होने से पहले RLNG गैस की सूरत में ईंधन की सहूलत मिलेगी। बानी PTI की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। कारकुनान का जज्बा बानी से वालिहाना मोहब्बत का आगाज है। कारकुन हौसले बुलंद और सरगर्मियां जारी रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI सिंध के कारकुनान की मुलाकात। वक्त की सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया। ये 400 बसेस लाकर बेवकूफ बना रहे हैं। सड़कें ठीक नहीं और महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। लाहौर में चालान 200, सिंध में 5000 रुपए है। ये क्या ड्रामा है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने देहात पर ही पहले ही कब्जा किया हुआ है, अब शहर पर भी कब्जा जमा लिया। कब्जे के निजाम से आज़ादी दिलाने की तहरीक जारी रखेंगे। कब्जों की कोशिश नाकाम होने पर हाफिज नईम को मेयर कराची से चिढ़ हो गई। अमीर जमात इस्लामी लाहौर जाकर भूल गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये झूठ फैलाने वाले अपने टाउन चेयरमैन को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उन्हें दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा लगने की बीमारी लाहक हो चुकी। कराची के इलाके औरंगी टाउन शाह फैसल चौक में एक घर में आतिशबाजी झुलसने वाली दोनों खवातीन दम तोड़ गईं। जाँ-बहक खवातीन की लाशें बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। बाकी की तहकीकात जारी। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब झोंपड़ियों में आतिशबाजी, मुतादिद झोंपड़ियां जलकर खाकिस्तर। मलिर कैंट कराची में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ट्रैफिक हादसे में सरकारी ऑफिसर जाँ-बहक। ट्रैफिक पुलिस ने डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। मुलजिम का लाइसेंस 2 हफ्ते पहले एक्सपायर हो चुका। शाराय फैसल बलोच पुल के करीब रेस लगाती कार ने मोटरसाइकिल सवार और शहरियों को रोंद डाला। एनी शाहिदीन के मुताबिक 2 कार सवार रेस लगा रहे थे। इसी दौरान एक कार मोटरसाइकिल से टकराने के बाद उल्ट गई। हादसे में मोटरसाइकिल और कार सवार जख्मी हुए। पुलिस ने कार को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। सैलाबी रैली से मुतासरा खानेवाल तशोरकोट रेलवे ट्रैक 2 माह बाद बहाल। ट्रैक पर शालीमार, मिल्लत, खराखरम, रहमान बाबा, हजारा और पाकिस्तान एक्सप्रेस चलाई जा रही है। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक सैलाब के बायस रेलवे लाइन 5 मकामात से शदीद मुतासर हुई थी। मुतासरा हिस्सों की मुकम्मल मुरम्मत के बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। आइंदा 2 से 3 रोज में ट्रेनें मामूल की रफ्तार से चलने लगेंगी। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, मोदी पर पूरा हिंदुस्तान से इख्फा। अमेरिकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात पर ऑपोजिशन की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी बुज़दिल इंसान है, उसके पास कोई विजन नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे मार गिराए गए। उस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी इसे तस्लीम करती है। भारतीय वज़ीर आज़म ट्रंप से खौफजदा रहते हैं। पंजाब की फजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में सरे फहरिस्त है। क्वालिटी इंडेक्स 203 तक पहुंच गया। गुलबर्ग 277, इलामा इकबाल टाउन 250, रायवन रोड 249, बरकी रोड का AQI 239 रिकॉर्ड। सियालकोट 229। गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 को छू गया।
फैसलाबाद 184 और पेशावर का AQI 180 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत।